नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग DFCCIL का जो रेलवे का दोस्तों स्पेशल जीके होता है DFCCIL का, उसके हिस्ट्री का और DFCCIL से संबंधित उसका दोस्तों हम लोग पिछले साल का पेपर देखेंगे। ये जो पेपर है दोस्तों 28/9/2021 का पेपर है। पोस्ट है एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन BD का। यहाँ पर दोस्तों हम लोग DFCCIL का ऑफिशियल जो जीके होता है, स्पेशल जीके, उसको यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए स्टार्ट हो चुका है जीके। यहाँ पर देखिए हिस्ट्री ऑफ रेलवे एंड DFCCIL। तो ये प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि जितने भी छात्र ऐसे हैं जो कि जूनियर एग्जीक्यूटिव या फिर एग्जीक्यूटिव के पदों पर या फिर MTS के पदों पर फॉर्म अप्लाई किए हैं, उनसे स्पेशल जीके पूछा जाएगा रेलवे और DFCCIL से संबंधित। तो इसको आप लोगों को पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है। तो DFCCIL ने किस ऋण इक्विटी अनुपात के माध्यम से वित्त पोषित किया गया है? तो यह है दोस्तों आपका 2:1 के अनुपात से। दूसरा क्वेश्चन है कि DFCCIL के एकमात्र ग्राहक कौन सा है? तो वह है दोस्तों भारतीय रेल। ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, किस समिति ने यह सुझाव दिया था कि सभी भारतीय रेलों का प्रबंधन भारत में किया जाना चाहिए? तो है आपका एकवर्थ कमेटी। तो एकवर्थ कमेटी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि मद्रास गारंटेड रेलवे कंपनी का गठन कब किया गया था? तो यह किया गया था 1852 में। दक्षिण भारत में पहली यात्री रेल सेवा किस वर्ष आरंभ हुई? तो दक्षिण भारत में पहली यात्री रेल सेवा यह आरंभ किया गया था 1856 में। छठा क्वेश्चन है कि भारतीय रेल का कौन सा कारखाना बेंगलुरु में स्थित है? तो रेल व्हील फैक्ट्री दोस्तों ये आपका बेंगलुरु में स्थित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि मद्रास में शुरू की गई पहली कार्यात्मक रेल ने क्या ढोया था? तो मद्रास में शुरू की गई पहली कार्यात्मक रेल ने ग्रेनाइट पत्थर को ढोया था। ठीक। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। अगला क्वेश्चन है कि बनारस और इलाहाबाद को किस वर्ष जोड़ा गया था? तो बनारस और इलाहाबाद को 1863 में जोड़ा गया था। नौवां क्वेश्चन कह रहा है कि किस वर्ष रेल मंत्रालय और DFCCIL के बीच छूट अनुबंधन यानी कि कंसेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए थे? 2014 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि पूर्वी गलियारे ईस्टर्न कॉरिडोर की मार्ग लंबाई कितने किलोमीटर की है? तो यह आपका 1861 किलोमीटर का है। 11 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा कि भारतीय रेल सिविल इंजीनियरिंग संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय रेल सिविल संस्थान यह है दोस्तों आपका पुणे में स्थित है। और देखिए यहाँ पर है 12 नंबर का क्वेश्चन कि भारतीय रेल की अवधारणा व्यक्त करने के लिए पहले व्यक्ति रॉलैंड मैकडोनाल्ड स्टीफंस द्वारा मार्च 1847 में कलकत्ता रिव्यू में प्रकाशित लेख का शीर्षक किया था आवर इंडियन रेलवे। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, कौन से पालनपुर तक सहायक फीडर मार्ग मौजूद रेल लाइन के दोहरीकरण कार्यों का हिस्सा है? यह आपका मुंद्रा बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 14 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय विनिर्माण उत्पादन में वर्ष 1913 और 1938 के बीच 5.6% की वृद्धि हुई है। ठीक। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 2016 के रेल बजट में 3 समर्पित माल ढुलाई गलियारे की घोषणा की गई थी। निम्न में से उनमें से कौन सा एक है? तो देखिए 2016 के रेल बजट में 3 समर्पित माल ढुलाई गलियारे की जो घोषणा की गई थी, उनमें से एक जो है आपका उत्तर दक्षिण गलियारा है। तो ये आपको उत्तर दक्षिण गलियारा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर का क्वेश्चन कह रहे कि रॉलैंड मैकडोनाल्ड स्टीफन और उनकी टीम भारतीय रेल के योजना सर्वेक्षण के लिए कलकत्ता कब आई हुई थी? तो जुलाई 1845 में। तो रॉकलैंड मैकडोनाल्ड स्टीफन और उनकी टीम भारतीय रेल की योजना सर्वेक्षण के लिए कलकत्ता जुलाई 1845 में आया था। कोंकण रेलवे का गठन किस वर्ष किया गया था? तो कोंकण रेलवे का जो गठन है 1990 में किया गया था। इसको भी आपको याद रखना है। तो ये सब दोस्तों पिछले साल का पेपर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि रेलवे से ही संबंधित था। 18 नंबर का क्वेश्चन करके कह रहा है यहाँ पर कि भारतीय रेल का पहला नक्शा बनाने वाली फर्म J&C वाकर किस कंपनी की आधिकारिक मानचित्र थी? क्या था? द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो भारतीय रेल का पहला नक्शा बनाने वाली फर्म J&C वाकर, यह मानचित्र मतलब कंपनी की आधिकारिक जो मानचित्र थी यह द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की थी। ठीक। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि DFCCIL में 2014 में पूर्वी गलियारे ईस्टर्न कॉरिडोर के निर्माण के लिए
कितने अमेरिकी बिलियन डॉलर या यूएसडी डॉलर बिलियन की मिले थे? तो 1.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि यूएसडी प्राप्त हुआ था 2014 में पूर्वी गलियारे यानी कि ईस्टर्न कॉरिडोर के निर्माण के लिए डीएफसीसीआईएल को। ठीक, 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डीएफसीसीएल की पूंजी संरचना में कौन सा एक ऋण इक्विटी अनुपात होगा? तो ये दोस्तों जो ऋण इक्विटी अनुपात होगा यह होगा 3:1। तो डीएफसीसीआईएल में पूंजी संरचना में 3:1 के अनुपात में ऋण इक्विटी अनुपात होगा। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि भारतीय रेल और रेल टेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को कब निगमित किया गया था? तो ये भारतीय रेल और रेल टेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को 2000 में दोस्तों निगमित किया गया था। 22 नंबर क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी रेलवे कंपनी का गठन किस वर्ष किया गया था? तो यह किया गया था 1845 में। तो ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी का गठन 1845 में किया गया था। वासिंद आसन गांव लाइन को कब चालू किया गया था? तो यह 1860 में चालू किया गया था। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कोंकण रेलवे गेज से संबंधित है, जो कि कोंकण रेलवे है ये आपका ब्रॉड गेज है। ठीक, तो कोंकण रेलवे ब्रॉड गेज के अंतर्गत आता है। तो ये हो गया दोस्तों आपका रेलवे का जो स्पेशल डीएफसीसीआईएल का जीके होता है उसका ये प्रश्न दिया गया है। ठीक, अगर आप लोग दोस्तों इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप लोगों को मैं बता दूं कि आपको करना क्या है कि आपको अपना कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है और उस पर दोस्तों आपको सर्च करना है आईटीआई सरकारी रिजल्ट। जैसे ही आप लोग आईटीआई सरकारी रिजल्ट सर्च करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह की वेबसाइट आ जाएगी। इसके बाद आपको इस वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है आईटीआई सरकारी रिजल्ट वेबसाइट को। इसके बाद दोस्तों देखेंगे यहाँ पर आपको सारी की सारी जो सूचना होती है लेटेस्ट अपडेट यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ब्रेकिंग न्यूज़ आपको मिल जाएगा, जो भी अपडेट होते हैं दिन में आपके जॉब से संबंधित वो सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और जो भी छात्र अपना लेटेस्ट वैकेंसियाँ देखना चाहते हैं वो सब यहाँ पर लेटेस्ट जॉब वाले सेक्शन में देख सकते हैं। अगर आपका डीएफसीसीआईएल का एडमिट कार्ड जारी होता है तो यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए। रिजल्ट जारी होगा डीएफसीसीआईएल के तो भी यहाँ पर आपको प्रदर्शित कर दिया जाएगा और इसके बाद जो आंसर किया वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। डीएफसीसीआईएल में दोस्तों जो एमटीएस का पोस्ट होता है उसमें जो प्रीवियस ईयर का जो कट ऑफ गया था उसको यहाँ पर CBT 1 का और इसका जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट था इन सभी का दोस्तों जो गया था कट ऑफ उसको यहाँ पर जिक्र किया गया है। अगर आप लोग एमटीएस के पदों पर फॉर्म अप्लाई किए हैं तो आप लोग इसको ज़रूर देखें कि कट ऑफ कितना गया था पिछले साल का। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का जो फाइनल कट ऑफ था और CBT 1 का कट ऑफ था उसको आप लोग चेक कर सकते हैं। और जो डीएफसीसीआईएल का एग्ज़ाम डेट है वो भी दोस्तों जारी हो ही चुका है। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोग आईटीआई सरकारी रिजल्ट वेबसाइट पर जाके डीएफसीसीआईएल एग्ज़ाम डेट 2025 पर क्लिक करके आप अपना चेक कर सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।